ब्रेन इज द हार्डवेयर, माइंड इज द सॉफ्टवेयर। ठीक होगी बात। ब्रेन का ताल्लुक हमारी 5 सेंसेस से है, साइट, हियरिंग, ठीक है, स्मेल, टच, ये टच आ गया, टेस्ट। इसके बगैर ब्रेन बेकार है। माइंड जो है उसका कनेक्शन हमारी स्पिरिचुअलिटी से है। जिस तरह आपका दिल धड़कता है ना, उस तरह आपका ब्रेन या माइंड कह लो वो वाइब्रेट करता है। ओके। अगर किसी इंसान का, इस वक्त मैं और आप बैठे हैं और जो लोग हमें सुन रहे होंगे ना जी। इनका ब्रेन बिटवीन 19 to 21 वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशंस पर साइकिल। ठीक है, इसको हम कहते हैं बीटा वाइब्रेशंस। अगर किसी का ब्रेन 70, 80, 60, 90 पे चला जाए तो उसे हम कहते हैं इसको मुर्गी का दौरा पड़ गया है। और अगर आपको याद हो तो बड़े बूढ़े मिर्गी के दौरे में क्या करते थे कि जूती सुंघाई जाती हाँ, थी। चप्पल सुंघाते थे। क्यों? इट इज़ टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द ब्रेन, उसका और कोई ताल्लुक नहीं है। ताकि ब्रेन की वाइब्रेशन स्लो हो जाए। मैं एज अ हिप्नोटिस्ट जब मेरे पास लोग आते हैं इस तरह के केसेस में तो मैं उनकी ब्रेन्स को डाइवर्ट करता हूँ। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा हायर वाइब्रेशन। अब हम आते हैं लोअर वाइब्रेशन पे। ब्रेन की वाइब्रेशन को रिलेट करती है आपकी एज के साथ। एज अ हिप्नोटिस्ट मैंने अगर आपको हिप्नोटाइज करना है तो मुझे आपकी ब्रेन की वाइब्रेशन को बिटवीन 4 to 7 लेकर आना है। अच्छा, अगर वो 4 to 7 पे नहीं आएगी तो मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। तो वो कैसे होता है? वो थ्रू हम अपने रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू कराते हैं हम। सही ठीक है? सही सही सही। अच्छा, अब जब वो 4 to 7 में आती है उसे हम कहते हैं हिप्नोटिक वाइब्रेशन। उसका दूसरा नाम है सजेस्टेबिलिटी स्टेट। सजेस्टेबिलिटी स्टेट का मतलब है कि जब आपको कोई भी सजेशन दिया जाएगा आप उस सजेशन पे रिस्पॉन्ड करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट आप रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक होगी बात। गॉट इट। नाउ मैंने भी एक जुमला बोला था कि ब्रेन वाइब्रेशंस को रिलेट टू योर एज। बच्चा माँ के पेट में हाफ साइकिल पे होता है। जब वो 1 साल का है तो वो 1 वाइब्रेशन पे है। अब वो जब 3, 4, 5, 6, 7 साल तक पहुंच रहा है तो वही 7 साल की उम्र तक वो मैक्सिमम 7 वाइब्रेशंस पे है। और 4 to 7 कौन सी स्टेट है? सजेस्टेबिलिटी स्टेट। ठीक है, स्पंज है, हर चीज़ अपने अंदर ले रहा है। इसको हम एक और जुबान इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स। वो इंड्यूस कर रहा है हर चीज़ को, एब्जॉर्ब कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है अपने अंदर। लेकिन वो पेनिट्रेशन कहाँ हो रही है? मैं एज ए हिप्नोटिस्ट आपको उस स्टेट पर लेके जाऊंगा तो मैं आपको सजेशन दूंगा। अब बच्चा बाय बर्थ उस स्टेज पे है और आप उसको सजेशंस क्या दे रहे हैं? सबसे पहली सजेशन आप ये दे रहे हैं टॉक्सिसिटी की। ठीक है, कि माँ और बाप में फ़र्क करो, माँ प्यारी है या बाप प्यारा है। फिर आप उसको ये दे रहे हैं कि तेरा नाक, चेहरा, मुंह, ये चीज़ें प्यारी हैं। अब आप उसके लाशऊर में वो सब गंद, वो सारी पॉइजन जो आपके दिमाग की पॉइजन है आप इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, वो अब सोच रहा है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि क्या हो रहा है। तो उसकी जितनी भी सोच है वो एब्जॉर्प्शन पे लग रही है। अच्छा, अब जब 7 से वो ऊपर आता है, 8, 9, 10, 10 इज स्टेट जिसे हम अल्फा स्टेट कहते हैं। अल्फा की स्टेट में बच्चे का फर्स्ट टाइम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, माइंड से कनेक्शन फिजिकल वर्ल्ड के साथ मिलना शुरू होता है। ओके। अच्छा, अब मैं 6 सेंस पढ़ाता हूँ, उसका भी इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है, तो 6 सेंस में मैं आपको ट्रेन करता हूँ कि हाउ टू टेक योर ब्रेन टू 10 वाइब्रेशन एट योर विल, ताकि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कनेक्ट हो सकें।